वेलकम बैक टू बीट्स एंड बैकपैक्स। और भाई आज है घर वापसी का दिन। तो इतने दिन से हम लोग मथुरा में थे और मथुरा में काफ़ी सारे मंदिर घूम रहे थे और मैं आपको व्लॉग बाय व्लॉग वो सब आपको दिखा भी रहा था। लेकिन भाई देखो, जब आज घर वापसी की बात है तो भगवान जी ने बारिश करवा दी, वो भी तगड़ी वाली। और हमारी ट्रेन को बस 2 घंटे बाकी है मथुरा जंक्शन पहुँच। तुम लोगों को पता चलेगा आज के व्लॉग में, मतलब आखिरी मथुरा के व्लॉग में, कि मतलब हमारा कुल खर्चा कितना आया, हम लोगों ने कहाँ कहाँ विज़िट करे और क्या हम बजट लेके चल रहे थे टोटली। मतलब मैं, मम्मी और मेरी बहन, हम लोगों ने कितना कुल खर्चा किया, इन 3 लोगों का मैं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। जब तक बारिश नहीं रुक रही थी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा कथा का आनंद लिया जाए। तो भाई ये देखो, ये लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने का, कि कब बारिश रुके और हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकलें। हम लोग उधर हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं और बारिश इतनी तगड़ी हो रही है। इस वेट करते हैं बारिश के रुकने का और देखते हैं कब तक हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे। तो बने रहो व्लॉग में और देखो। इतना गंदा पानी गिर रहा है बाहर ना, और अभी एक दुकान की छत गिर गई भाई। मतलब हम जिस आश्रम पे रुके हुए हैं वहाँ की छत गिर गई। मैं वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, ज़रा देखो। लगभग 1 घंटे जम के पानी बरसने के बाद आखिरकार बारिश शांत हुई और हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इनके आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और एक अजीब सी फीलिंग हम सभी के अंदर आ रही थी, जैसे मानो वृंदावन हमें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाह रहा है। और ये कुछ हमारे घर वालों के बैग्स हैं, क्योंकि ये लोग जितनी भी पैकेजिंग करते हैं ये ऐसी पैकिंग करते हैं कि मानो उस जगह पे बसना ही हो। अब गाड़ी अपने समय से प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतज़ार कर रही थी। सूर्यास्त और शरीरपष्ट दोनों ही हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो बिस्तर बिछा लिया जाए। बिस्तर लग चुका था, सोने की तैयारी चल रही थी कि तभी एक कांड हो गया। हुआ कुछ यूँ कि इन टीटी साहब का कहना था कि आप जिन टिकट्स पे ट्रैवल कर रहे हो वो आपके नहीं है, जबकि हमने बताया कि भाई मेरा नाम आयुष है और आधार कार्ड का नाम विनीत कुमार है। वो अपना जॉब कर रहे थे, उनको मैं नहीं ब्लेम कर रहा, लेकिन आप बताओ क्या ये सही है? और ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है, ये कमेंट कर ज़रूर बताना। बात करने के बावजूद भी हमें 3000 रुपये के नए टिकट्स बनवाने पड़े, मुझे और 1-2 लोग और को। और कुछ मिनट की देरी के बाद फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए। आते आते मेरी हालत गधे जैसी हो गई थी। आप में से कितने लोग लखनऊ घूम चुके हो, ज़रा कमेंट कर बताना। तो अब बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप के दौरान हमारा कुल कितना खर्चा हुआ। तो देखो, अगर मैं सही बताऊं तो मैं 3 लोगों के हिसाब से लेके चल रहा था, जितने भी एक्सपेंसेस थे, तो मैं 15,000 रुपये ऑलमोस्ट लेके चला था घर से, कि 5-5 हज़ार रुपये पर आदमी के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन भाई ज़रूरी भी नहीं है ना कि आप जो चीज़ लेके चल रहे हो सेम वैसे ही चीज़ें आपके साथ हों। 15,000 लेके चल रहे थे, खर्चा आया 20,000 का, तो 5,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा लेके चला था, ताकि कोई भी ऐसी मेडिकेशन से रिलेटेड, मतलब मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब करते हैं सबसे मेन बात, यानी कि अब मथुरा जाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3rd AC से सबको लेके गया था, जिसका यहाँ लखनऊ से जो मथुरा का टिकट था वो अप्रॉक्स 700 के आसपास था पर पर्सन। तो ये पहला खर्चा है 700 का, आप मथुरा 700 में पहुँच सकते हो। और भाई सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सैटरडे को कभी मथुरा मत जाना, क्योंकि अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, हम लोग जब मथुरा पहुंचे थे तो हम लोग किस तरीके से, मतलब इधर उधर हम लोगों को पूरी रात भटकना पड़ा था सिर्फ एक होटल के लिए, ताकि थोड़ा सा सो सकें और अगले दिन से हम लोग प्रॉपर एनर्जी के साथ घूम सकें, क्योंकि एनर्जी बची नहीं थी भाई। वहाँ 11 बजे जाके हम लोगों को मिला था एक रूम, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे करा था। थोड़ा सा क्या, पूरा दिन ही सो गए थे भाई, शाम को निकले थे आराम से घूमने के लिए।
ये कि अगर आपको मथुरा के लोकल मंदिर में घूमना है तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10-20 रुपए पर सवारी खर्चा आता है। आप जैसे प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आप यहाँ आराम से पैदल भी घूम सकते हो, जहाँ पे भी आप रुकोगे। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ, अगर जैसे आप पापड़ी चौक के पास रुक रहे हो, पापड़ी चौराहा, तो वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ही होगा आपका प्रेम मंदिर और 500 मीटर पे होगा आपका इस्कॉन मंदिर। तो चाहो तो वैसे चले जाओ कन्वेंस के थ्रू, या फिर आप पैदल भी जाओ। जैसे आप विश्राम घाट के लिए दर्शन करने के लिए निकलते हो तो 20 रुपए किराया वहाँ का भी पड़ता है। पापड़ी चौराहा से आप वहाँ से सीधा विश्राम घाट पहुँच सकते हो। और इसमें आपका जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो इंक्लूड रहता है। लाइक आप पैदल वॉक में ही आपके लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आप विश्राम घाट से दर्शन करके निकलोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिल जाएगा। और अगर आप विश्राम घाट पहुंचते हो तो आपकी 3 लोकेशन कवर हो जाती हैं, जैसे कि कंस महल आप वहीं पे रास्ते में पड़ता है, और कंस महल के आगे पड़ता है विश्राम घाट, और विश्राम घाट के आगे आप पड़ता है द्वारकाधीश टेम्पल। तो ये प्रॉपर लाइनअप है ये 3 फेमस जगहों का। आते आते तुम्हारा ऑलमोस्ट वृंदावन कवर हो जाता है, यानी कि जितनी भी फेमस जगह हैं आप लगभग 300-400 रुपए का खर्चा करके घूम सकते हो। खाने पीना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लग्जरी आप खाना चाहते हो। बात करूं भाई कि मैं कहाँ का खाना सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था, तो देखो मैं जहाँ पहली चक्कर रुका था आके, मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ रुका था आके, वहाँ पे जो बालाजी भोजनालय, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप उस वाले व्लॉग को ज़रूर चेक करना। वहाँ पे जो 120 रुपए की थाली थी वो सबसे बेस्ट है। आप 4 रोटी, आपको थोड़ा बहुत चावल और 2 प्रकार की सब्जियां और 1 प्रकार की दाल आपको मिल जाएगी। लगभग 120 रुपए में वर्थ इट खाना है, हाईली रिकमेंड मेरी तरफ से। और मेरे भाई अगर तुमने ये वाला व्लॉग नहीं देखा है तो तुम इस वाले व्लॉग को चेकआउट कर लेना, तुम्हें प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे सबसे बढ़िया खाना मथुरा में मिलता है। जल्दी से बात करते हैं कि हम लोग वृंदावन में सबसे पहले कहाँ रुके आके। तो देखो मैं 2 जगह रुका था। पहला था वो होटल, अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप ये वीडियो रहेगी, आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे जो फेयर था लगभग 1200 से 1500 के आसपास का होटल था, और उसका मैंने प्रॉपर एक ब्लॉग बनाया था, आप वो ज़रूर चेकआउट करना, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बात करते हैं कि हमने बरसाना में कितना खर्चा किया। मतलब बरसाना, नंदगांव और गोकुल, ये 3 जगह हैं जहाँ पे आप ये पूरा पैकेज ही समझ सकते हो। वो आपको बोलेंगे, जिनको भी आप कार के लिए बुक करोगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे लगभग 2500 रुपये। वो 2500 रुपये बोलते हैं, और आपको इसमें बार्गेनिंग अगर कर पाओ, अगर हिंदुस्तानी हो तो कर सकते हो भाई। तीनों ही जगह पे आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको फूड मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। लगभग 50, 60, 70 रुपए की थालियाँ यहाँ पे भी हैं, और लगभग फ्रूट चाट वगैरह मिल जाती है। और मैं जब नंदगांव गया था तो वहाँ पे मैंने एक लस्सी ट्राई करी थी, वो बहुत अच्छी लस्सी थी। और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं ये आई बटन पे आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर चेक करना कि वो कितनी प्यारी लस्सी थी। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी लस्सी नहीं पिया, तो मैं चाहूँगा अगर आप जब भी जाओ तो उस कैफ़े पे जाके आप वो लस्सी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ तक के ब्लॉग में आप लोगों ने सिर्फ ये जाना कि हमारा जो मथुरा, वृंदावन और गोकुल, बरसाना और नंदगांव, इनमें हमने कितना एक्सपेंसेस खर्चा किया। लगभग हमारा यहाँ तक की जर्नी कवर करने में हमें 4,500 से 5,000 रुपये खर्चा करने पड़ गए थे, जिनमें से सिर्फ मेरे पास 10,000 रुपये बचे थे। और ये सिर्फ एक्सपेंस है, यानी कि वहाँ तक पहुँचने का ये किराया कितना लगा, ये सिर्फ वो है। और इसमें मैंने फूड नहीं ऐड करा है। अगर मैं फूड भी ऐड करूँ तो इसका आप लोग मान सकते हो 2 से 3,000 रुपये ये 3 से 4 दिन के अंदर मेरे खर्चा हुए होंगे, ऑलमोस्ट इतना। 700 रुपये का टिकट, यानी लखनऊ से मथुरा तक पहुँचने का 700। ये मथुरा वृंदावन के फेमस मंदिरों को घूमने में हमने सिर्फ 500 रुपये खर्चा करे होंगे, ऑलमोस्ट ये एक्सपेंसेस हैं। मथुरा में हम लोगों का सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ था वो था हमारी फूडिंग पे। और भाई अब बात करते हैं उस खर्चे की जिसे तुम खर्चा कंसीडर कर भी नहीं सकते, यानी कि पानी की बोतल। भाई देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मथुरा का जो पानी है वो मुझे सूट नहीं करा। भाई सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, ज़रूरी नहीं सबको सब कहीं का पानी सूट करे। तो हमारी फैमिली को वो पानी नहीं सूट किया था, तो हम लोगों ने मान के चलो 2,000 रुपये लगे होंगे हमारे 7 दिन के अंदर, जिसमें हमने सिर्फ ये 2,000 रुपये का पानी ही खरीदा। लगभग 4,200 रुपये हम लोगों ने खर्चा किए इस 1 हफ्ते के ट्रिप में अपने खाने पे। तो जो खर्चा हुआ था वो 700 रुपये शेयरिंग के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो 5,000 रुपये। नंदगांव, बरसाना और गोकुल के अंदर हम लोगों ने 1,200 रुपये दिए थे, मतलब हाफ। लखनऊ से मथुरा और मथुरा से वापस लखनऊ के अगर ये दोनों टिकट्स को भी काउंट करें तो लगभग 4,200 रुपये। हम कुल मिला के इस ट्रिप के दौरान हम लोगों का कुल 16,300 रुपये
इसमें भी मैंने 2-4 खर्चे नहीं काउंट करे, जैसे कि वहाँ से कुछ तस्वीरें वगैरह लाना था भगवान की और कुछ मूर्तियाँ खरीदनी थी भगवान की घर में सजाने के लिए। ये सब मैंने खर्चा नहीं काउंट किया है, ये आपके ऊपर है। भाई ये था कुछ आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इन सारे एक्सपेंसेस को समझने में कि ये था कुछ आज का व्लॉग। और अगर आपको इस व्लॉग से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस व्लॉग को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं।